बढ़ते अगली खबर की ओर। अमेठी सीट से कांग्रेस ने सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। केएल शर्मा लंबे समय तक कांग्रेस के चुनाव मैनेजमेंट से जुड़े रहे हैं। उनके सामने अमेठी में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही केंद्रीय स्मृति ईरानी की मजबूत चुनौती है। इस सीट के जाति समीकरण क्या कुछ कहते हैं और केएल शर्मा के मैदान में उतरने के बाद आखिर मुकाबला किस कदर होगा, क्या स्मृति ईरानी का सुपड़ा साफ होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट को लेकर के सस्पेंस समाप्त हो गया है। कांग्रेस ने गांधी परिवार का गढ़ मानी जाने वाली अमेठी सीट से सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र प्रतिनिधि रहे किशोरी लाल शर्मा को टिकट देने का ऐलान किया। केएल शर्मा पिछले 3-4 दिनों से अमेठी में डेरा डाले हुए हैं और वह नामांकन की तैयारियों को लेकर के बैठक भी कर रहे हैं। लंबे समय से कांग्रेस और उसके चुनाव मैनेजमेंट से जुड़े रहे किशोरी लाल शर्मा के सामने गांधी परिवार का खोया हुआ गढ़ वापस पाने की चुनौती है। किशोरी लाल को अमेठी से उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनके साथ हमारा परिवार का वर्षों का नाता है। वह अमेठी रायबरेली के लोगों की सेवा में हमेशा मन प्राण से लगे हैं। उनका जनसेवा का जज्बा अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने यह भी कहा कि केएल शर्मा 1999 से ही अमेठी की गली गली गांव-गांव को जानते हैं। उनकी निष्ठा और कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण अवश्य ही इस चुनाव में सफलता दिलाएगा। किशोरी लाल शर्मा के सामने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मजबूत चुनौती है। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा ने नन्हे सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल इस सीट से स्मृति ईरानी सांसद है। स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी को हराया था। अमेठी में कैसे रहे 2019 के नतीजे? 2019 के लोकसभा चुनाव में लगातार 3 बार के सांसद राहुल गांधी चौथी बार अमेठी सीट से मैदान में थे। राहुल के सामने बीजेपी ने 2014 चुनाव में दूसरे नंबर पर रही स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया था। स्मृति ईरानी को तब 4,68,514 वोट मिले थे। राहुल गांधी 4,13,394 वोट ही हासिल कर पाए थे। स्मृति ईरानी ने अमेठी के कांग्रेसी दुर्ग में कमल खिला दिया था। इस बार फिर से बीजेपी ने अमेठी सीट से स्मृति ईरानी को ही टिकट दिया है। कांग्रेस अपना खोया हुआ गढ़ वापस पाने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो स्मृति ईरानी भी लगातार दूसरी जीत की तलाश में है। क्या कहते हैं अमेठी के सामाजिक समीकरण? अमेठी लोकसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की अगर बात करें तो यहाँ सबसे अधिक आबादी ओबीसी वर्ग की है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में करीब 34% ओबीसी वर्ग के मतदाता हैं। मुस्लिम वर्ग के 20, दलित वर्ग के मतदाताओं की तादाद करीब 26% है। अनुमानों के मुताबिक यहाँ करीब 8% ब्राह्मण, करीब 12% राजपूत मतदाता होने के अनुमान है। 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरे थे और इस गठबंधन ने अमेठी सीट से उम्मीदवार नहीं उतारा था। इस बार बसपा के चुनाव में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। क्या है अमेठी सीट का चुनावी अतीत? साल 1967 के आम चुनाव से अस्तित्व में आई अमेठी सीट से 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने चुनाव लड़ा। इमरजेंसी विरोधी लहर में संजय गांधी हार गए थे। कांग्रेस के संजय को जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने हरा दिया था। संजय गांधी 1980 में इस सीट से फिर मैदान में उतरे और रविंद्र को हरा करके संसद पहुंचे। संजय गांधी की मौत के बाद इस सीट पर हुए उपचुनाव में राजीव गांधी कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे और जीते भी। 1984 में इस सीट पर गांधी परिवार के 2 सदस्य आमने सामने थे, राजीव गांधी और मेनका गांधी। राजीव ने बड़ी जीत के साथ सीट बरकरार रखी। 1998 और 2019 में खिला कमल। साल 1989 के चुनाव में भी राजीव गांधी इसी सीट से संसद पहुंचे। राजीव गांधी की हत्या के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर कैप्टन सतीश शर्मा सांसद निर्वाचित हुए और 1996 के चुनाव में भी सीट बरकरार रही। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर कमल खिला। बीजेपी के डॉक्टर संजय सिंह ने कांग्रेस के कैप्टन सतीश को 23,000 वोट से अधिक अंतर से भी हरा दिया। 1999 में इस सीट से कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चुनावी डेब्यू किया और जीतकर पहली बार संसद पहुंची।
कांग्रेस ने 2004 में इस सीट से सोनिया की जगह राहुल गांधी को उतारा। राहुल गांधी 2004 से 2014 तक अमेठी सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचते रहे, लेकिन 2019 में तस्वीर बदल गई। 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के राहुल गांधी को हराकर अमेठी में दूसरी बार कमल खिला दिया। क्या कांग्रेस स्मृति ईरानी का तोड़ पाएगी ट्रेंड? स्मृति ईरानी की नजर 1998 का ट्रेंड तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार संसद पहुंचने वाली अमेठी से बीजेपी की पहली सांसद बनने पर है। तो वहीं कांग्रेस को 1999 के नतीजे दोहराते हुए हारी सीट पर फिर जीत लेने की उम्मीद है। कांग्रेस के 1998 में हारे उम्मीदवार की जगह नए चेहरे पर दांव लगाया गया था। पार्टी ने इस बार भी वही फॉर्मूला दोहराया। ऐसे में देखना होगा कि स्मृति पुराना ट्रेंड तोड़ पाएगी या फिर केएल शर्मा गांधी परिवार का खोया हुआ गढ़ कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल देते हैं। अमेठी में मुकाबला दिलचस्प है। कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद से एक सवाल लगातार लोगों के दिमाग में बना हुआ है, क्या केएल शर्मा बीजेपी को हरा पाएगी और अमेठी की जनता स्मृति ईरानी की जगह क्या केएल शर्मा पर विश्वास दिखा पाएगी या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट।